हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन। ये वीडियो आपका बहुत काम आएगा एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवेज और स्टेट पीएससी, एनी काइंड ऑफ एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखिए, दिए गए सवाल में ये बोला गया कि इफ़ द रेशियो ऑफ A is to B is 2 is to 3, BC is 4 is to 5 and C is to D is 6 is to 7, then find the ratio of A is to B is to C is to D। तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना पड़ेगा? आपको पहले A, B, C और ये D आपको लिख लेना पड़ेगा। फिर ये A अनुपात B जो है 2:3, इसको ऐसे आप लिख लीजिए। फिर B अनुपात C जो है 4:5, ये भी आप ऐसे लिख लीजिए। फिर C अनुपात D को ऐसे लिख लीजिए। ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो साइड में आपको जो गैप दिख रहा है, ये सारे गैप आपको फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन एकदम साइड में दिए गए वैल्यूज के साथ। जैसे कि ये 3 आप ऐसे लिख लीजिए। फिर ये 5 आप ऐसे लिख लीजिए। ये 4 इधर और ये 6 पूरा फिलअप हो जाना चाहिए। फिर आपको देखना पड़ेगा कुछ वैल्यूज कम कर दिया जाए। जैसे कि इधर 3 है और इधर 6 है जो 3 का मल्टीपल है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 3 को ऐसे काट सकते हैं। ये 3 दूनी 6 है, इसलिए 2 लिख दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है ये सभी को गुना करना पड़ेगा। जैसे कि 2 × 4 × 2 कितना होता है? 16। फिर 6 × 4 = 24 और फिर 5 × 6 हो गया 30 और फिर 5 × 7 ये हो गया 35। तो आपका जो नया रेशियो आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का, वो होगा ये ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले सवाल के तक। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल भी पहला जैसा ही है। जैसे कि A अनुपात B है 2:3, B अनुपात C है 3:7। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, जो है कि इसकी बार A + B, B + C और C + A का अनुपात आपको निकालना होगा। तो ये कैसे करेंगे? ये पिछला सवाल जैसे ही है, तो हम ऐसा लिख लेंगे A, B और ये C को। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही बात A और B को 2:3 लिख लीजिए और फिर 3:7 को अब ऐसे लिख लीजिए। और ये 2 खाली जगह है, जिस खाली जगह में आपको क्या करना पड़ेगा, साइड का वैल्यूज, एकदम साइड का वैल्यूज जो है ये है 3, ये 3 भर लीजिए। और इधर भी है 3, तो इधर भी भर लीजिए। अब देखना पड़ेगा कि कुछ काटा जाए या नहीं। तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया तीनों जगह से। तो अब जो रहा 2 और 3 × 1 3, 7 × 1 7। ए बी सी का रेशियो आ गया 2:3:7। अब आपको जो करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या सवाल में बोला गया है। तो आप एक काम कीजिए, ऐसा लिख लीजिए A + B अनुपात B + C अनुपात C + A। अब ये जो हुआ A और B का जो सम है वो क्या होगा, 2 + 3 5। तो अब ऐसा लिख लीजिए। फिर B + C का जो वैल्यू होगा 3 और 7 प्लस करके 10 और C + A जो होगा वो होगा 7 और 2 9। तो 5:10:9 होगा ये सवाल का उत्तर। तो वो होगा ऑप्शन C। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तक। 6A = 4B = 9C, व्हाट इज A is to B is to C। तो आपको A B C तीनों का अनुपात निकालना होगा। तो ये आप कैसे करेंगे, देखिए
पहले तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे सवाल A इज टू B इज टू C। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा ये तीनों का रेसिप्रोकल जो है, ये तीनों का रेसिप्रोकल के बराबर। तो 1/6, फिर B होगा 1/4 और ये C होगा 1/9। लेकिन ये जो है ये रेशियो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 6, 4 और 9 है, इन तीनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना होता है? 6, 4 और 9 का एलसीएम अब ऐसे निकाल भी सकते हैं इधर, जैसे कि हम ऐसे एलसीएम निकाल लिया। तो ये 6, 4 और 9 का एलसीएम आ गया 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 36 आ गया इसका एलसीएम। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये नीचे देखिए कितना है 6। तो 6 जो है, 6 से वो 36 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 गुना 6 हमारा 36 होता है। तो A अनुपात B अनुपात C में A का मान आ जाएगा 6, फिर 4 निम्मा 36, तो इसलिए 9 आ गया, और 9 चौका 36, इसलिए C का वैल्यू आ गया 4। तो अब ये जो A अनुपात B अनुपात C है, इसका जो वैल्यू आएगा वो आ गया ये ऑप्शन D। चलिए चलते हैं अगले सवाल के तक। देखिए दोस्तों, ये सवाल में क्या बोला, इफ 2/3 ऑफ A इज इक्वल टू 75% ऑफ B इज इक्वल टू 0.6 ऑफ C, देन A अनुपात B अनुपात C इज। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे सवाल में? अब ऐसा लिख लीजिए 2A/3 इज इक्वल टू, और 75% का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, आप ऐसा ही लिखिए पहले 75 डिवाइडेड बाई 100 B, और फिर इज इक्वल टू ये 0.6 जो है इसको आप ऐसा लिखिए 6/10, और फिर C। अब ये जो है इस रेशियो को आप छोटा कर लीजिए, जैसे कि 75 और 100, ये 25 से जाएगा, 3 25 75, फिर 4 25 100, और फिर 6 और 10 जो है इसको आप 2 से काट सकते, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब ये जो आ गया 2/3 ऑफ A इज इक्वल टू 3/4 ऑफ B इज इक्वल टू 3/5 ऑफ C। अब ये पहला सवाल जैसा रहा, तो A अनुपात B अनुपात C जो होगा इसका रेसिप्रोकल, तो 2/3 है इधर, इसको आप लिख लीजिए 3/2। फिर B जो है 3/4 जो है इसको आप लिख लीजिए 4/3, और फिर 3/5 जो है इसको आप लिख लीजिए 5/3। अब A B C को रेशियो को आप कैसे निकालोगे? ये नीचे दिए गए नंबर्स 2, 3 और 3, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है ये सबको हम ऐसे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं कि 2 जो है 2 से 6 को पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 3 6 होता है, और जो 3 आया वो 3 से आपको ये 3 गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिया हो गया आपका 9। फिर रेशियो नीचे दिए नंबर है 3, और 3 से 6 को इधर हम लिख लेते हैं, एलसीएम जो है वो है 6। तो 3 से 6 को डिवाइड करने से आता है 3 दूनी 6 और 2 4 आता है 8। फिर रेशियो, और ये जो 3 है ये 3 दूनी 6, और फिर वो 2 से 5 गुना करने के बाद 5 दूनी 10। तो आपका आंसर आ गया ये ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।